अस्सलाम स्टूडेंट, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 10.4 है, यानी चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 है। यहाँ पर 1 2 3 4 इसी फार्मूले को आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, माइनस वाले साइन को खत्म कर दो। ये साइन है, ये ऐसे, ठीक है। इस माइनस वाले साइन को खत्म कर दो और इस माइनस वाले को पहले लिख दो, प्लस वाले को बाद में लिख दो, यानी कि तो आपके पास ये इस शक्ल में भी फार्मूला बन जाएगा। आप चाहे तो ये यूज करें, चाहे तो ये यूज करें। आपकी बुक में फार्मूलाज दिए हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी जिस तरह मैं यहाँ पे यूज करूँगा, इसलिए ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहे मैंने यूज कैसे किया। इसके साथ एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए क्या है कि आपके पास थीटा क्या, ये मैं एक टेबल बनाने लगूँ। ये देखो 30 डिग्री 45 डिग्री, अगर आप एक वैल्यू याद कर लेते हो, जैसे साइन की अगर आप सिर्फ याद कर लेते हो, साइन 30 1/2 होता है और 45 पे 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और इधर क्या होता है √3/2 होता है। तो फिर उसके बाद बारी आती है कास की। कास में आप सिंपल क्या करते हो कि इसको उलट लिखना शुरू कर दो। इसको पहले ले आओ, ये इसी तरह आ जाएगा, और इसको लास्ट पे ले, ये आ जाएगा। उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू आती है। अब टेंजेंट जो है 30 डिग्री क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करो। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी, 2 से कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3। इन दोनों को डिवाइड करके कट के 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो √3/1 जो है √3 हो जाए। ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसमें मेरे पास सबसे पहले cos 60 की वैल्यू है, ये देख सकते हैं। cos 60 की जो वैल्यू है मेरे पास 1/2 है, तो cos 60 की जगह मैं 1/2 लिख दूंगा। cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, और इसकी जगह मैं 1/2 लिख दूंगा, और cos 80 डिग्री, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को। अब क्या करें कि 1/2 को शुरू में लिख दें और इसका थोड़ा ऑर्डर चेंज करें। ऑर्डर ऐसे चेंज करें कि जो cos 40 है उसको पहले लिख दें और cos 20 को बाद में लिख दें, यानी कि बड़ा एंगल पहले, छोटा बाद में, और ये जो 80 है ना उसको फिलहाल इसी तरह रहने दें। अब आपने क्या करें 1/2, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या करूँगा, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। 2 cos 40 cos 20 डिग्री, ये डिग्री, ठीक है, ये बता दें। और ये वाला जो है ना cos, इसको मैं ब्रैकेट के भी बाहर लिख देता हूँ, cos 80 डिग्री, ठीक है, cos 80 डिग्री ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 क्यों किया, ये समझने वाली चीज़ है। इसलिए क्या आप देख सकते हैं कि ये जितने भी फार्मूलाज हैं इनके सबके शुरू में 2 है। तो इधर मेरे पास cos अल्फा और cos बीटा था, यानी कि cos अल्फा और cos बीटा कौन सा फार्मूला था, ये cos अल्फा cos नहीं, ये वाला cos अल्फा cos और साइन है ना, ये वाला फार्मूला था। cos अल्फा cos बीटा, यानी दोनों cos की वैल्यू थी मेरे पास, cos था। सिर्फ कमी किसकी थी, इस 2 की थी। तो इसलिए ये जो cos 40 और cos 20, इसके शुरू में जब 2 मेरे पास आ जाएगा, तो देखिए मेरे पास अब मैंने इस शक्ल में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फार्मूला बना लिया। आप देख सकते हैं कि ये जो है 2 cos 40 cos 20 2 cos अल्फा cos बीटा की शक्ल में आ गया है। अब मैं इसे क्या करूंगा, अब मैं इसको इस शक्ल में चेंज कर दूंगा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई 1/4। इसके अंदर मैं फार्मूला ओपन कर दूंगा। जब फार्मूला ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा मेरे पास यानी 40 डिग्री और 20 डिग्री प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, यानी 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये जो बाय 80 है ना cos 80, इसको इसी तरह रहने दें। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, अब cos 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ cos कितना बचेगा 20 डिग्री बच जाएगा, और cos जो 80 डिग्री है उसको इसी तरह रहने दें। अब आपने क्या करना है 1/4। अब cos 60 की जो वैल्यू है ना आपके पास है, cos 60 किसकी इक्वल है, ये देखिए cos 60 किसकी इक्वल है 1/2, इधर लिखा है 1/2। इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, और ये जो 180 है ना ये भी आके इधर मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरह ये जो cos 80 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले इस तरफ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास 1/4
इंटू ये जो 1/2 cos 80 डिग्री प्लस, अब देखिए गौर से, अब अगेन यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा cos बीटा की शक्ल में आ गई, ये वाला cos अल्फा cos बीटा, सिर्फ अल्फा की जगह मेरे पास 80 है, बीटा की जगह मेरे पास 20 है, तो मुझे यहाँ पर 2 इधर है, इधर 2 नहीं है, मुझे 2 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा 1/2 इधर भी लिखूंगा और इस वैल्यू के साथ में 2, लेकिन इधर मैंने क्या किया, इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास क्या हो जाए, फार्मूला बन जाए। अब देखिए मैं ये वाला 1/2 इधर भी 1/2 में बाय कॉमन ले लूँगा, जब 1/2 में बाय कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, cos 80 डिग्री। अब देखिए ये जो 2 cos अल्फा cos बीटा जो है ना, ये किस में चेंज हो, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा, अल्फा प्लस बीटा से ये हो रहा है 80 प्लस 20, फिर देखिए प्लस cos अल्फा माइनस बीटा यानी कि 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये ब्रैकेट है, देख लो कि नीचे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं चला गया, ठीक है, बोर्ड पे नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ तक बेशक क्वेश्चन उतार ये ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी रेज करूँगा ताकि मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, ये मैं इसलिए नहीं रेज कर रहा हूँ उस साइड वाला ताकि आपको बार बार फार्मूला का एक्सप्लेन ना करने पड़े लिखकर। अब ये क्या हो गया, 1 1 से 1 4 2 से 1/8 इंटू cos 80 ऐसे आ गया प्लस ये क्या हो गया cos 100 हो गया, और यहाँ पे कितना यानी cos 80 और 20 cos 100 में चेंज हो गया, प्लस 80 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो cos पीछे कितना बचेगा 60 बचेगा, ठीक हो गया 1/8। अब इस वाले को मैं किस तरह लिखूंगा, मुझे बहुत होश से बात समझिए, cos 180 माइनस 100, ये चीज बड़ी गौर से समझनी है। पहले मैं अब ये बताऊं कि ये मैंने कैसे लिखा, अब मेरे पास क्या लिखा हो, cos 180 लिखा हुआ ना, तो देखो अगर मेरे पास सिर्फ 80 लिखा हो तो 80 किस इक्वल होता है, अगर मैं लिख दूं 180 माइनस 100 तो उसका क्या मतलब होता है, 180 माइनस 100 तो उसका यही मतलब होता है कि 180 में से 100 निकालो तो 80 इक्वल होगा, तो जहां 80 था इधर 80 था, इस 80 की जगह मैंने 180 माइनस 100 लिख दिया, उसकी एक रीजन है कि जब भी क्या होता है cos 180 माइनस थीटा वो इक्वल होता है माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। इसका ये मतलब है कि अगर cos 180 माइनस m में लिख दूं तो ये आ जाएगा माइनस cos m आ जाएगा, अगर मैं यहाँ थीटा की जगह p लिख दूं तो cos 180 माइनस p इज इक्वल टू माइनस cos p हो जाएगा, यानी थीटा का मतलब है कि एनीथिंग जहाँ पर जो भी होगा चीज होगी वो cos के साथ आ जाएगी और साथ साथ माइनस आ जाएगा। अब मैंने क्योंकि अभी स्टेप में देखिए आपको और से समझ आ रही है तो क्वेश्चन आपके खिताब को पहुंच रहा है, cos 60 देखिए cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 में 1/2 यहाँ पर लिख देता हूँ, अब आप देख सकते हैं 1/8 cos 100 माइनस 180 माइनस 100 किसके इक्वल है, माइनस cos 100 माइनस cos 100 क्यों कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के, तो यहाँ थीटा मेरे पास क्या है 100 है, तो लाजिम बात है इधर थीटा था तो थीटा है, इधर मेरे पास थीटा की जगह 100 है 100 साथ आ जाएगा, और प्लस cos 100 इसी में आ गया और 1/2, इसमें क्या हुआ cos 100 प्लस का cos 100 माइनस से कैंसिल हो गया, तो 1/8 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा 1 1 से 1 8 2 से 16, तो ये मेरे पास जो राइट हैंड साइड आगे जो मैंने प्रूव करी थी तो हेंस इट इज प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन 1 आपने खिताब को पहुंचा स्टूडेंट 5 का पार्ट, अभी हम इसकी दूसरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो इसका पार्ट 2 साइन पाई बाय 9 दूसरा ये 5 का पार्ट 2 साइन पाई बाय 9 साइन 2 पाई बाय 9 इसके अगले वाले साइन 2 पाई बाय 9 3 पाई बाय 2 पाई बाय 9 पाई बाय 9, नेक्स्ट है साइन पाई बाय 3 सॉरी साइन पाई बाय 9 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 9 और साइन 4 पाई बाय 3, इसके आगे साइन 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन 4 पाई बाय 9 सॉरी 9, इसमें एक ही 3 है बाकी सबके नीचे 9 और 3/16 है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसके राइट हैंड साइड बना देंगे, बहुत आसान सा काम है। अब क्या करें, जहाँ पाई नजर आ रहा है वहाँ 180 पुट करें
2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 9, फिर अगेन साइन पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 3, फिर अगेन साइन 4 पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़र 18, तो साइन कितना आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट में साइन 9 2 ज़र 18, 22 ज़र 40 डिग्री, फिर अगेन साइन 3 6 ज़र 18, साइन 60 डिग्री, फिर अगेन साइन 9 2 ज़र 18, 20 to 24 ज़र 80 डिग्री। ये चीज़ हमारे पास बाकी है। इस तरह का पहला क्वेश्चन था, उस चक्कर में हमने इस तरह किया। अब देख सकते हैं कि जो साइन 60 है ना, इसकी वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो साइन 60 की जगह में √3/2 आएगा, यानी इसकी जगह मेरे पास वैल्यू पुट करूंगा √3/2। तो मैं क्या करता हूँ कि इस स्टेप बचाने के लिए जो यहाँ पे वैल्यू √3/2 स्टेप में लिखूंगा, मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ √3/2। किसकी जगह, साइन 60 की जगह लिख दी। पीछे मेरे पास क्या बचा, साइन 20 और 40 है, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा। बड़े एंगल को पहले लिखूंगा, छोटे को मैं बाद में लिखूंगा। हमेशा आपने एंगल बड़े को पहले लिखना है, लेकिन इन दो में से ये लास्ट में सबसे बड़े को एंड पे डील करेंगे। तो इसको मैं बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर फिलहाल लिख देता हूँ, क्योंकि इससे मैंने बाद में इससे डील करना है। अब मेरे पास √3/2। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि जिसमें दोनों साइन आ रहे हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास जो दोनों साइन आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं, या ये फार्मूला मैं बनाऊंगा या ये वाला फार्मूला मैं बनाऊंगा। तो चाहूँ तो मैं ये वाला बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ये वाला बना सकता हूँ। अच्छा मेरे पास माइनस तो ये नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्यों ना मैं ये वाला बना रहा हूँ, मैं ये वाला फार्मूला बना रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 1/2 और 2 इंटू साइन 40 साइन 20 और साइन 80 डिग्री। अब मैंने क्या किया कि ये वाले 2 साइन अल्फा साइन बीटा बना लिया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा बना लिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। ये तो 1/2 को बाहर लिख लो, इस वाले को, और अंदर देखो उसको मैं फार्मूला ओपन करूंगा। 2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 40 माइनस 20 डिग्री। आगे क्या है कि माइनस है cos, आगे cos अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 40 प्लस 20, और बाहर जो साइन 80 है ना उसको इसी तरह। अब जो चलेगी √3/2 2 ज़र 4 हो गया। इधर cos कितना बचेगा 20 डिग्री, और माइनस cos कितना बचेगा 60 डिग्री, और साइन 80 डिग्री। अब ये हो जाएगी √3/4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। जब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो उसके कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस ये जो वैल्यू है ना साइन cos 60 डिग्री, देख सकते हैं cos 60 की 1/2 है, तो 1/2 और साइन 80। अब क्या हुआ कि ये जो साइन था इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन 80 और साइन 20 cos 20 हो गया, इस cos 20 से, और ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई हुई। तो इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया, cos 60 की जगह उसकी cos 60 की जो वैल्यू है 1/2 वो मैंने लिख दी, और तो 1/2 इसकी जगह 1/2 आएगा, लेकिन ये 1 साइन 80 की तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना 1/2 से, इसलिए cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू आ जाएगी और साइन 80 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आप बेशक इसको ऊपर वाले को उतारें, मैं आगे जाके इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा अब देखिए मेरे पास क्या है, √3/4, और इधर देखो ना मैं क्या करूँगा, साइन और cos का ये वाला फार्मूला बनाऊंगा, साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा, ये पहले वाला फार्मूला मैं बनाऊंगा, साइन अल्फा cos बीटा। तो उसके लिए देखो मेरे पास साइन और cos तो दोनों हैं, साइन और cos तो दोनों हैं, सिर्फ 2 की कमी है। अब 2 की कमी है तो इसके साथ में यहाँ पर क्या करूँगा, 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड वाला 2 बाहर रहेगा और मल्टीप्लाई वाला 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 साइन 80 डिग्री और cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। अब क्या होगा, इसको जरा बाहर लें, √3/4 और 1/2 आपने कॉमन ले लिया है। जब 1/2 आपने ये वाला और ये वाला 1/2 कॉमन आ गया तो क्या आ गया, 2 साइन अल्फा cos बीटा, ये वाला फार्मूला बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन
अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और माइनस साइन 80 इसी तरह रहेगा। ठीक है, साइन 80 इसी तरह रहेगा। क्यों कि 1/2 तो उसका बाहर कॉमन चला गया ना, तो साइन 80 एज इट इज आ गया। अब ये हो जाएगी अंडर रूट 3/4 2 8 और यहाँ कितना आ गया साइन 80 और 20 100 हो गए 100 डिग्री, और यहाँ साइन कितना हो गया 80 में से 20 गया तो 60 डिग्री हो गया और साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर अंडर रूट 3/8, अब देखो ना साइन 100 है तो 100 की जगह में क्या लिखूंगा 180 माइनस 80, 180 माइनस 80। क्यों कि 180 में से जब मैं 80 निकालूंगा तो उसका मतलब तो 100 है ना, इसलिए 180 माइनस 80 100 ही है। तो इसलिए इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा अंडर रूट 3/2 और साइन 80 इसी तरह। अब मेरे पास अंडर रूट 3/8 इंटू जो साइन 180 होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा ये इक्वल होता है प्लस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये काम होगा साइन 180 माइनस 80 तो ये हो जाएगा जी साइन 80 डिग्री। 180 माइनस थीटा, थीटा का मतलब है कि कुछ भी यहाँ पे होगा, यहाँ पी होगा तो साइन पी हो जाएगा, एम होगा तो साइन एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ 80 है तो साइन 80 हो गया, यानी इधर 80 हो गया, 80 था तो 80 हो गया। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 180 और यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसको साइन के साथ लिख दो और ये पॉजिटिव में आएगी, और ये अंडर रूट 3/2 इसी तरह और साइन 80 इसी तरह। अब आप देख सकते हैं कि ये साइन माइनस 80 माइनस का ये साइन क्या है प्लस है, तो अब आपके पास लास्ट में बस प्रूफ। अब देखिए अंडर रूट 3/8 इंटू अंडर रूट 3/2। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 8 2 16 हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3 over 16 जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है, दैट इज प्रूफ्ड। हो गया जी, प्रूफ हो गया। अब हमें करना है जी इसका पार्ट 3 करना है, जल्दी जल्दी वो वाला पार्ट हम कर लेते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट इसका पार्ट 3 मैंने साइन tan sin 30 यानी 5 का पार्ट साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री 10 और 50 और 70 साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम देंगे। अब आप देखेंगे इसमें ना तो 10 ना 50 ना 70 की किसी की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास है इसकी साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये देखिए यहाँ साइन 30 की इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, यानी कि इस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, इसलिए साइन 30 की जो वैल्यू 1/2 है इसको तो मैं शुरू में लगा दूंगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा और फिर पीछे क्या बचेगा 10 50 70 बचेगा, तो साइन ये वाला तो खत्म हो गया, साइन 30 खत्म हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू थी मैंने यहाँ पुट करके शुरू में लगा दी, तो इसको तो हम बोलते हैं साइन 50 जो है इसको आप शुरू में लिख दें और 10 को बाद में लेते हैं ताकि बड़ा एंगल पहले छोटा बाद में, और इसको बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं क्योंकि इसके बाद में लास्ट में डील होगा। अब हमारे पास 1/2 अगेन साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला मैं बनाऊंगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो उससे पहले मुझे 2 चाहिए, तो लाजिम बात है 2 अकेला तो मैं यूं नहीं लगा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा और साथ इसके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसलिए जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो इनके साथ आ जाएगा, ये देखो ये साइन 10 है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई वाला है वो देखो इसके साथ आ जाएगा, डिवाइड वाले में आ जाएगा और साइन 70। अब ये 1/2 बाय आके मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 2 4 हो जाएगा और चलिए पूरा लिखते तो स्टेप क्या पता कंफ्यूज हो गई, ये वाला 2 बनाओगे। अब देखिए इसका ये वाला फार्मूला cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा यानी 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री माइनस cos अल्फा प्लस बीटा 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और ये बाहर वाली जो ब्रैकेट है ना अब वो के बाहर जो साइन 70 है इसी तरह रहेगा। अब ये 1/4 हो गया, अब यहाँ कितना आ गया cos 40 डिग्री और इधर क्या आ गया cos 60 डिग्री और बाय साइन 70 डिग्री इसी तरह आ गया। अब हमारे पास ये हो गया 1/4, अब इसको शुरू में मल्टीप्लाई करें
इसको जब 70 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन कास 40, ये क्या हो जाएगा, कास 40 डिग्री माइनस, ये देखें कास, ये जो वैल्यू थी ना कास 60 की, कास 60 की आप देख सकते हैं कि ये कास है 60 की 1/2, लेकिन इसकी जगह जो 1/2 है ना वो मैंने लिख दिया, ठीक, इसकी जगह 1/2 है, इधर देखो 1/2, तो ये जो साइन है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसने इधर भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। तो इस साइन 60 की जगह मैंने 1/2 लिखा हुआ है, तो cos 60 की जगह 1/2 लिखा है, तो cos 60 इसी तरह आ गया, और साइन 70, तो इसकी जगह आपने ये देखना है कि जो इसकी जगह इसकी मैंने वैल्यू लिख दी और इसकी वैल्यू के साथ ये साइन मल्टीप्लाई हो गया। अब अगेन मेरे पास साइन और cos पहले वाला फार्मूला बन गया, साइन अल्फा cos बीटा वाला, उसके साथ मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड वाले इधर रह जाएगा और मल्टीप्लाई वाला इनके साथ जुड़ जाएगा, और ये 1/2 सिर्फ इधर तक होगा, इस आगे के साथ 1/2 और साइन 70 इसी आगे। अब 1/2 दो बार है तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 को इसलिए मैं बार कॉमन लिख दूंगा। अब ये वाला फार्मूला जो है ना cos sin अल्फा cos बीटा है, sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्लस 40 और प्लस का साइन फिर sin अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा यानी कि 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये ओपन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो माइनस, ये जो 1/2 है ये तो बाहर आ गया, तो पीछे ये वाला 70 तो बच गया ना, तो इसी माइनस साइन 70 डिग्री इसी तरह लिखते हैं और ये वाली ब्रैकेट बंद कर दें। अब ऊपर बेशक उतारे भी पास आते मैं ऊपर बैठाया करूँ क्योंकि इसको ज़्यादा चाहिए कंप्लीट करने के लिए। अब मेरे पास क्या है, 1/8 हो गया, 4 2 8 इंटू कितना हो गया 110 साइन 110 डिग्री 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री में से 70 में से 40 है तो पीछे 30 डिग्री बचे, और माइनस ये वाला साइन 70 डिग्री इसी तरह। अब देखिए 1/8, ये जो 110 है इसकी जगह मैं लिखूंगा 180 माइनस 70, देखो 180 है ना, तो 180 में से जब मैं यानी 180 में से जब मैं 70 निकालूंगा 70 तो लाजिम बात है वो 180 बनेगा ना, तो इसलिए मैंने जहाँ 110 था वहाँ मैंने 180 माइनस 10 ताकि फार्मूला बनाने के लिए ये वाला मैंने लिख दिया। ये साइन जो साइन 30 है ये देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख दिया और ये साइन 70 इसी तरह। अब क्या होगा 1/8 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा की इक्वल होता है, तो इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 70 है तो साइन 70 डिग्री की इक्वल आ जाएगा, प्लस 1/2 इसी तरह और माइनस साइन 70 इसी तरह, माइनस साइन 70 प्लस साइन 70 से कैंसिल हो गया 1/8 इंटू ये वाला 1/2 पीछे बच गए तो 1/16, क्योंकि हमारे पास राइट है साइड आ गई और हेंस प्रूव्ड। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट 10.4 का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन मुझे कमेंट में जरूर आइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।